गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और ये वीडियो है बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। लेवल्स जो आपके हमेशा काम आते हैं, लेवल्स जो आपको सपोर्ट करते हैं मार्केट के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर एक अच्छी, किफ़ायती, सुंदर, टिकाऊ ट्रेड लेने में। चलिए डिस्कस करते हैं क्या है रहे वो आज के लेवल जो हमने पहले दिए थे, वो काम किए या नहीं किए, किस तरीके से ट्रेड बनी। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि निफ्टी 16,000 या 18,000 इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आपके स्क्रीन के ऊपर जो आप देख पा रहे हैं। आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल, ग्रीन कलर के जोन में उठाया। आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट का बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के बावजूद इंडियन मार्केट ने एक ग्रीन डे बंद किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि अगर इंसान के पास पावर हो और वो पावर दिखाए, ठीक है, और वो किसी चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करे और वो कर भी जाए, तो उतना इफेक्ट नहीं होता। जहाँ पर लोगों के पास रिसोर्सेज ना हो, ताकत ना हो, लेकिन फिर भी वो कोशिश करे और ताकत दिखाए, तो उसकी हिम्मत की दाद देनी बनती है। तो आज कुछ शाबाशी बैंक निफ्टी को देनी पड़ेगी, इंडियन मार्केट को देनी पड़ेगी, क्योंकि वीकनेस होने के बावजूद आज एक ग्रीन कैंडल में बंद हुआ है। क्यों हुआ है उसका कोई रीज़न नहीं है। मैंने हाथ खड़े कर लिए हैं और ये मान लिया है कि इंडियन मार्केट की ऊपर या नीचे जाने के लिए कोई सर या पैर की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के बड़े धुरंधर जब चाहें मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, जब चाहें मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। क्योंकि मार्केट में जो हो रहा है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप ज़्यादा समझदार हैं, समझ पाएंगे। चलिए फिर भी हम लेवल्स को लाने की कोशिश करते हैं, कौन से लेवल्स बनते हैं, कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, एटलीस्ट वो फॉलो तो होगा। गाइस ये देखो, एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पर, मैंने पहले भी खींच के दिखाई थी गाइस ये ट्रेंड लाइन। आज जब गैप डाउन हुआ, मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर से सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। एक यहाँ पर गैप डाउन हुआ, नीचे आई, इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया और रुक गया। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मैं बोलता हूँ गाइस, जब भी आप एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो कभी उनको डिलीट मत कीजिए। ये लेवल्स आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं, ठीक है। सो आप ट्रेंड लाइन कभी भी मत बंद कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि छोटे लेवल पे क्या पार्टी हुई, किस तरीके से लेवल निकल के आए। और अगर मैं छोटे लेवल की बात करूं तो आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। ये 15 मिनट का चार्ट है जो आपको लेवल्स हमने ऑलरेडी दिए हुए थे। गाइज ये देखिएगा, मैंने आपको ये कल बताया था, ये गैप है और ये गैप अगर इसका लो टूटता है तो आपको गैप जरूर फिल होकर दिखाएगा। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच के दिखाता हूँ आपको। ये इधर, ये इस कैंडल के लो पर ये मैंने लाइन लगाई और देखिए मार्केट गैप डाउन हुई, वापस आई और इसी लाइन के ऊपर से सपोर्ट लेके, क्योंकि देखियो किसी भी दिन का ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट जो होता है गाइज, वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। ये बात भी याद रखना लर्निंग पर्पसेस के लिए, कि पिछले दिनों का ओपनिंग एंड पिछले दिनों का हाई एक्ट एज अ ग्रेट सपोर्ट और अ ग्रेट रेजिस्टेंस एट टाइम्स। मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया, एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और मार्केट यहाँ से मॉर्निंग स्टार बना के ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बोला था गाइस, देखो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बन रही थी कल जो हमने ट्रेंड लाइन खींची थी, ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट हुआ था, मार्केट वापस गई, इसी के पास से इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट दोबारा से किया और मार्केट ऊपर की तरफ निकलने लगी। यहीं से इसको एक पुल बैक मिल गया, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। अभी हमारा जादू भरा लेवल आया नहीं है, टारगेट इसका पूरा हुआ नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन निफ्टी की अगर हम बात करें गाइस, निफ्टी के किस तरीके के लेवल थे, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लेवल्स की बात करें तो निफ्टी बकायदा, निफ्टी बैंक निफ्टी के बदौलत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग है इनफैक्ट, ठीक है। और मैंने कुछ चार्ट आपके साथ शेयर किए थे निफ्टी का। निफ्टी का मैंने एक चार्ट शेयर किया था आपके साथ में, सेकेंड,
ओके, निफ्टी का मैंने एक चार्ट शेयर किया था गाइस अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आपको दिखाना चाहूँगा। ये मैंने चार्ट शेयर किया था जब ब्रेकआउट हुआ ही था। मैंने बोलता यही लाइन जैसे टूटती है आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। निफ्टी का जो टारगेट होगा ऊपर की तरफ के होंगे और आपको टारगेट देंगे। और आगे अगर आप जाके देखेंगे तो निफ्टी ने देखो अपना पहला टारगेट किया, उसके बाद दूसरा टारगेट 17,793 का मैंने दिया था और वो टारगेट भी मार्केट ने अचीव किया। तो आपको सारे टारगेट आते हुए दिखाई दे यहीं से, रिजेक्शन भी वहीं से मिला। सो टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़ेंगे इस लाइव मार्केट के अंदर भी आपको लेवल्स मिलते हैं और सपोर्ट मिलते हैं। कोई चेंजेस होता है जैसे मैंने वीडियो में कुछ बताया और वीडियो के बाद अगर कोई चेंजेस होते हैं तो गाइज वो भी आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर अच्छे तरीके से। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेडिंग विद तरुण टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली। चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके के लेवल निकल के आ रहे हैं और किस तरीके से आप कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी या निफ्टी में। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे। सेटअप आज का तो हमने देख लिया है कि कल आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। गाइस 5 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं आता हूँ तो मैंने आपको एक चीज़ बना के दिखाई थी, चाहे आप ये 5 मिनट पे बना लीजिए चाहे 15 मिनट पे बना लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से एक ये देखिए, ये मैंने यहाँ से बनाया, ये एक पैटर्न बन रहा है गाइस। ये कौन सा पैटर्न है? ये है मिस्टर शर्मा का फेवरेट पैटर्न जो हम कभी भी छोड़ते नहीं हैं। जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम मौके पे चौका ज़रूर मारते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गाइस कप एंड हैंडल पैटर्न। इसका ब्रेकआउट हुआ था, मैंने सबको ऑलरेडी बोल दिया था कि निफ्टी इज़ हेडिंग टुवर्ड्स 1800। वाई? बिकॉज कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट उसका टारगेट के हिसाब से अगर निकाल के चलते हैं तो क्या टारगेट निकल के आता है। इसका टारगेट क्या निकल के आ रहा है गाइस, ये मैंने यहाँ पर रखा 38,128 तक के लेवल आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। पहला आपका डिटोर एक हो सकता है 37,882 के आसपास, ठीक है। ये आपका लेवल बनता है, ठीक है। ये आपका लेवल बनता है जो ऊपर की तरफ से निकल के आ रहे हैं। आप उसे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो गाइस। अगर आप कॉल लेके गए हो तो एक गैप अप होने की उम्मीद मुझे है कि कल गैप अप हो सकता है। अगर गैप अप नहीं भी होता है, मार्केट साइडवेज ओपन होती है, सो अगर ये जो इसका हाई है डिसाइडिव फैक्टर होगा। ये हाई अगर टूटता है 37,783 का हाई टूटता है, आप बाई कर सकते हो 37,700 की सीई सेम एक्सपायरी की, 37,882 एंड 37,8128 आपके दो टारगेट ऊपर की तरफ आएंगे। इसके बीच में मैं एक और टारगेट निकाल दूंगा गाइस डिटोर के रूप में, वो है 38,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल टारगेट है और यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना है, ठीक है। लेकिन ये रैली जो आई आज गाइस, ये क्यों आई वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर आपको देखेंगे कि पुट राइटिंग दबा के हुई है। ये जो इन लेवल्स पे पुट राइटिंग हुई है ये बहुत ज़बरदस्त हुई है और यहाँ पर कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन छोड़ के भागे हैं, जिसकी हमने बात की थी। लेकिन अभी भी 37,700, 37,800, 38,000 के ऊपर बहुत ही बड़ा बिल्टअप बना हुआ है। और ये लोग क्या जानते हैं गाइस, ये लोग यही चाहते हैं, अभी भी मानते हैं, इन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है कि मार्केट अभी भी ऊपर जाएगा। हालांकि अगर देखेंगे तो 37,700 600 के लेवल पे बहुत सारी कॉल रेटिंग हटी है, बहुत सारे कॉल रेटर भागे हैं, लेकिन 700 के ऊपर के देखेंगे कोई भी यहाँ पर नहीं भागा है पोजीशन छोड़ के। क्यों? क्योंकि उनको अभी भी ये लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी और नीचे एक्सपायरी जो है वो नीचे की तरफ ही होगी, क्योंकि मैक्स पेन जो एक्सपायरी का आ रहा है वो आ रहा है 37,500 के आसपास, 37,500 और मॉडिफाइड दिखा रहा है 37,700। तो मार्केट इन्हीं के बीच में क्लोज होने की बात कर रहे हैं, इसलिए 700 तक आप देखेंगे तो बहुत बड़ा ओआई बिल्टअप हो रखा है, ठीक है। सो आप कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट मैंने बताया अगर 37,783 को तोड़ती है ऊपर की तरफ निकलती है साइडवेज खुल के, तो आपके लिए ऊपर के 3 ही टारगेट बनते हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, याद रखिएगा इस गैप अप ओपन होती है और मार्केट यहीं पर कहीं पे खुलती है इस लाइन के नीचे, सो आपको या तो इंतजार करना है एक डिप का जो यहाँ से बाउंस लेके ऊपर की तरफ जाने लगे, वरना सेम रूल रहेगा गाइस, 5 मिनट की पहली कैंडल जो बनती है वो बनने दीजिएगा और उसका हाई के ऊपर जैसे ही आपको कोई कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई देती है, मतलब 5 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई देती है, आप बाय कर सकते हो। आपके टारगेट होंगे 37,882, 38,000, 38,128 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है यहीं पर होती है, तो आपको क्या करना है गाइस, ये लेवल जो स्विंग है बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग है।
अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो निफ्टी को, पीई बाई करना चाहते हो या कॉल शॉर्ट करना चाहते हो, तो 37,630 के नीचे ही आपको, 28 के नीचे ही आपको सेल करना है। लेकिन अगर देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिएगा, ये क्योंकि एक ब्रेकआउट की लाइन है। मार्केट यहाँ पर आपको बाउंस लेती हुई दिख सकती है। अगर ये लाइन टूटती है तो नीचे की तरफ का जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है वो आता है ये 37,417, ठीक है। और अगर ये थोड़ा सा और नीचे ले लेंगे इसको, सेम टारगेट ये वाला 37,390, और ये टूटता है तो गाइज इमीडिएटली ये गैप फिल होता हुआ दिखाई देगा आपको। 37,287 आपका ये टारगेट होगा, और नीचे के टारगेट आपके ऐसे बन के आएंगे, ठीक है। ये रहेगा गाइज बैंक निफ्टी के लेवल, जो आप ऊपर और नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं, बना सकते हैं। बात करते हैं कि निफ्टी के लेवल किस तरीके से हैं गाइज, और निफ्टी के लेवल्स के लिए हम निफ्टी का चार्ट खोल लेंगे। ये लेवल मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा गाइज, वहाँ से आप ले सकते हो। निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो या तो आप इसको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मान लीजिए, या आप मान लीजिए कप एंड हैंडल, दोनों की तरफ से ही ब्रेकआउट हुआ है। ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या कप एंड हैंडल आप मान सकते हो। इसको भी मैं ड्राइंग प्रॉपर तरीके से बना के दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, इस बार जो निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है वो इतना ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है, इतना डीप कप बना के ब्रेकआउट दिया है, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी के बदौलत काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और पावरफुल दिखा रही है अपने आप को। और यहाँ से अगर मैं टारगेट निकाल के लेके चलता हूँ ये कप की गहराई को, और यहाँ से इसके ऊपर रखता हूँ, तो गाइस हालांकि 18,000 का टारगेट नहीं दे रहे, लेकिन 17,945 तक के टारगेट आपको दे रहा है, और वो एग्जैक्टली इसी हाई के ऊपर आ रहा है। देखिए ये कोइंसिडेंस नहीं है गाइस। जब प्राइस एक्शन, मैंने यहाँ पर देख के लाइन नहीं खींची थी, जब प्राइस एक्शन कुछ करता है, कंफर्मेशन देता है अपने चार्ट पैटर्न के हिसाब से, तो वो ऐसे ही देता है, मतलब इसको यहाँ जाना है, इसीलिए इसने ये टारगेट हमें दिया है। अब सिनारियोज क्या बनते हैं? 3 सिनारियोज हो सकते हैं गाइस। एक हो सकता है गैप अप, दूसरा हो सकता है गैप डाउन, और तीसरा हो सकता है साइडवेज मार्केट। तीनों के सिनेरियोज की हम बात कर लेंगे। मार्केट अगर साइडवेज ओपन होती है और 17,834 के ऊपर कोई भी 5 मिनट की कैंडल बनती है, तो आप ऊपर की तरफ बाय करेंगे 17,945 के टारगेट के लिए, ठीक है। इसके बीच में कोई डिटोर है, आगे जाके हम यहाँ देखते हैं। ये एक लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विंग है क्योंकि, तो आपको ये लेवल मिल सकता है। इसके ऊपर अगर मार्केट खुलती है तो सेम सिनारियो रहेगा, 5 मिनट की कैंडल को बंद होने दीजिएगा, उसका हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है तो बाय कर सकते हैं। 17,882, 17,945 के टारगेट आपको दिखाई देंगे। इसके ऊपर का जो टारगेट है गाइस, वो ये टारगेट है हमारा साइकोलॉजिकल टारगेट, विच विल बी 17,999, या मान लीजिए 18,000 का आपका टारगेट ऊपर की तरफ आता है। लेकिन कप एंड हैंडल का टारगेट उतना नहीं है गाइस। कप एंड हैंडल का टारगेट इतना है, मैं यहाँ पर बुक कर लूँगा। लेकिन 17,950 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है 945 के ऊपर, तो आप 50 पॉइंट के लिए और ट्रेड कर सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। ये निफ्टी का ऊपर का लेवल हो गया। अगर मार्केट साइडवेज होके नीचे की तरफ आती है और ये वाला लेवल तोड़ती है तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन को अगेन आपको एक्सटेंड कर लेना है, और इस ट्रेंड लाइन को के ऊपर मार्केट पूरा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। मैं आपको ये एग्जैक्टली पॉइंट नहीं बता सकता हूँ कहाँ पर लेगी, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर भी आ सकती है, मार्केट ऐसे करके यहाँ पर आ सकती है, कहीं से भी आएगी, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट जरूर लेगी, उसका आपको ध्यान रखना है। एक ये लेवल है गाइस 17,700 का जो लेवल है, ये एक स्विंग का काम करेगा नीचे, और इसके नीचे अगर मार्केट टूटती है नीचे की तरफ तो आपको 17,064 का लेवल दिखाई देगा। उसके नीचे आपका ये है, और बाद में गैप फिल होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और गैप के नीचे एक और टारगेट आपका दे देते हैं, 17,509 तक आपके टारगेट नीचे की तरफ के बनते हैं, ठीक है। बाकी अगर बात करेंगे, ये है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर आप 17,800 की सी बाई कर सकते हो, और इसके नीचे आप 17,800 की पी बाई कर सकते हो छोटे से टारगेट के लिए, ठीक है गाइस। ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी के अंदर आप देखेंगे तो बहुत दहशत थी कॉल राइटर्स की, पुट राइटर्स के ऊपर। बड़ी ही भारी मात्रा में, बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पे देखें कॉल राइटिंग हुई है। रेड कलर में देखें कितनी सारी कॉल राइटिंग आज हुई है, और ये जो ग्रीन लाइन नीचे की तरफ उल्टी दिखाई दे रही है, ये और कोई नहीं है, ये वो कॉल राइटर है जिनको पुट राइटर्स ने उल्टा टांग दिया है, मतलब थप्पड़ मार मार के निकाला है। इतनी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग करी है, इतनी राइटिंग की है कि सबके हौसले पस्त कर दिए और मार्केट को ऊपर ले जाने पर मजबूर कर दिया। जितने भी कॉल राइटर थे सबके सब यहाँ पर
अच्छे तरीके से पिटाई की है उनकी, और ये आपको देखने को मिल रहा है सब उल्टे टंगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ी सी यहाँ पर बची हुई है, लेकिन अभी भी अगर देखेंगे तो 70,800, 70,900, 17,000, 18,000 के ऊपर कॉल रेटिंग आपकी बनी हुई है। अगर मार्केट थोड़ी सी ऊपर निकलती है, पुश करती है, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली कल के दिन में भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये गाइस एनालिसिस है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। बात रहे कि 16,000 जाएगी या 18,000 जाएगी, मुझे अभी फिलहाल मेरा जो व्यू था, मार्केट उसी व्यू को फॉलो कर रही है। मैंने आपको बताया था कि 18,200 और 39,000 के लेवल के बाद मुझे एक वॉर करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं हर वीडियो में यही बात बोल रहा हूँ कि 18,200 और 39,000 के बाद में मुझे वो करेक्शन दिखाई दे रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ नवंबर की। तो करेक्शन ज़रूर आएगा। हाँ, मेरी पोजीशन पुट की ऑलरेडी बन चुकी है। मार्केट ऊपर जा रही है, मतलब मैं लॉस में हूँ? जी हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन मैं मार्केट ऊपर जाने पर और एवरेज करूँगा फॉर श्योर, बिकॉज मैं ये अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहता। क्योंकि आप सबको ये भी पता होगा कि मार्केट ऊपर जाते हुए उतना पैसा नहीं देती है जितना नीचे आते हुए देती है। जितनी मेहनत कर रही है ना ये ऊपर जाने में, जब वो नीचे आएगी ना, उस दिन हम वीडियो में बात करेंगे कि हमने पुरानी वीडियोस में क्या बात की थी। तो तब तक के लिए गाइस, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए, सतर्क रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। बाय बाय।